चाहे ब्रह्मा कहो चाहे विष्णु कहो महादेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको पौष शुक्ल पक्ष की पुत्रता एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। पांडु नंदन ने विनय पूर्वक हाथ जोड़कर श्री कृष्ण जी से प्रश्न किया, भगवंत अब आप कृपा कर पौष शुक्ल एकादशी के महापुण्य का वर्णन कीजिए। उसका क्या नाम और क्या विधान है तथा उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है और उसका क्या फल होता है। श्री कृष्ण जी बोले, राजन इस एकादशी का नाम पुत्रता एकादशी है। यह समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाली एवं समस्त सिद्धियों को देने वाली है। इसके अधिपति स्वयं नारायण हैं। इस चराचर संसार में इसके समान फल देने वाला दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके प्रसाद से मनुष्य पुत्रवान, विद्वान, कीर्तिवान, लक्ष्मीवान और यशस्वी होते हैं। अब मैं तुमसे उत्तम और पापों को हरने वाली कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व काल में एक राजा अपनी स्त्री सैब्या सहित पुत्र न होने के कारण अत्यंत ही दुखी था। उसके पिता गर्म अश्रुओं से सिंचित किंचित पिंडोतक का पान करते थे। वे सदैव इसी शोक में संतप्त रहा करते थे कि इसके आगे हमें कौन पिंडदान देगा। इधर राजा को पुत्रेच्छा की तरफ से दिनों दिन निराशा ही निराशा दिखती थी। उसका इस प्रकार का संताप एक प्रकार से ठीक ही था, क्योंकि बिना पुत्र के सचमुच ही मनुष्य का जन्म निरर्थक है। जिसके पुत्र नहीं उसके कुछ भी नहीं, क्योंकि बिना पुत्र के देवता, पितर और मनुष्य किसी का भी ऋण परिशोधन नहीं होता। अस्तु मनुष्य को पुत्र प्राप्त करने की युक्तियों में सदैव ही लगा रहना चाहिए, क्योंकि संसार में वही भाग्यवान, गुणवान और कीर्तिमान है। जिसका घर पुत्र रत्न से परिपूर्ण है, वे ही नरश्रेष्ठ, आरोग्य, संपत्ति और कीर्ति के अधिकारी होते हैं। यह सिद्ध है कि पुत्र पौत्रादिक पुण्यवान को ही प्राप्त होते हैं। संपत्ति, विद्या, लक्ष्मी और त्रिलोक की कुछ भी श्री उसे दुर्लभ नहीं रहती। इस प्रकार दिन रात की चिंताओं से त्राण पाने के लिए राजा ने यह निश्चय किया कि अब मेरा शरीर धारण किए रहना व्यर्थ है। किसी प्रकार इस शरीर को त्याग देना ही श्रेष्ठकर है, परंतु आत्मघात करना महान पाप है। इस प्रकार के विचारों में पड़कर वह एक दिन चुपचाप अकेले घोड़े पर सवार हो वन की ओर चल दिया। इस प्रकार वह वन में पहुंच नभ में उड़ते हुए पक्षी एवं चारों ओर लगे हुए सुंदर वृक्षों के प्राकृतिक सौंदर्य का अवलोकन करने लगा। वहां पर कहीं तो अपने अपने निवास स्थान से निकलकर मृग झुंड इधर उधर चौकड़िया भर रहे थे। कहीं व्याघ्र, वाराह, सिंह, बानर, नीलगायें, सशक, सर्प और जंगली हाथी अपनी हथनियों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। किसी तरफ श्रृंगालों की ध्वनि थी तो किसी ओर से उल्लुओं के कर्कश नाद सुनाई पड़ रहे थे। इस प्रकार वन की शोभा देखता और वन पशुओं के शब्द को सुनता हुआ राजा वन में घूमने लगा। घूमते घूमते उसे दोपहरिया हो गई। उसे भूख और वियोग ने सताया, परंतु वह आगे ही बढ़ता रहा। आगे चलकर उसने देखा कि एक अत्यंत सुंदर सरोवर है, जिसके किनारे अत्यंत सुंदर, मनोहर और दिव्य रूप वाले नाना प्रकार के पक्षी, सारस, हंस, मोर और चकोर चारों ओर घूम रहे हैं और बहुत से ऋषि मुनि वहां पूजन और ध्यान में मग्न हैं। वहां प्रवेश करते ही राजा के दक्षिण नेत्र और बाहु फड़फड़ाने लगे और मन में एक प्रकार का उत्साह सा प्रतीत हुआ। राजा ने घोड़े से उतर घोड़े को एक वृक्ष के सहारे बांध दिया और ऋषि मुनियों के पास जा उनको अलग अलग प्रदक्षिणा और प्रणाम इत्यादि किया। राजा का सुंदर भेष और सुंदर स्वभाव देखकर एक ऋषि ने कहा, क्या इच्छा है, क्या काम है, क्या विचार है। ऋषियों की ऐसी बारी सुन राजा ने कहा, भगवंत आप लोग कौन हैं, यहाँ पर क्यों आए हैं और क्या कर रहे हैं। एक महर्षि बोले, राजन हम लोग विश्वदेव हैं और आज पौष शुक्ल की पुत्रता नामक एकादशी का व्रत है, सो हम इस सरोवर में स्नान करने आए हैं।
हमने अपना संपूर्ण हाल बता दिया, अब आप कहिए। राजा बोला, भगवंत, मैं भी एक निसंतान और अभागा मनुष्य हूँ और पुत्र की इच्छा रखता हूँ। यदि आप लोग मुझे किसी प्रकार भी एक पुत्र दे दें तो मैं अपने को धन्य मानकर जन्म जन्म के लिए आपका ऋणी हो जाऊंगा। ऋषियों ने कहा, राजन, आज पुत्रता एकादशी है। इसका व्रत अत्यंत उत्तम और निसंदेह ही पुत्र देने वाला है। आप नियम पूर्वक एकादशी के व्रत को धारण कीजिए। निसंदेह ही एकादशी के पुण्य फल एवं हमारे वचनों के प्रभाव से तुम्हें पुत्र होगा। ऋषियों की ऐसी बाणी सुन राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके बताए हुए विधि विधान से एकादशी का व्रत कर द्वादशी को पारण कर ऋषियों से विदा हो अपने भवन में आया। परमात्मा के अनुग्रह एवं एकादशी के पुण्य और प्रताप से तथा ऋषियों के आशीर्वाद से राजा की रानी ने गर्भ धारण किया और यथा समय सुंदर, स्वरूपवान, तेजवान और भाग्यवान पुत्र उत्पन्न किया। राजपुत्र अत्यंत शीघ्रता पूर्वक बढ़ने लगा और शीघ्र ही बड़े हो पितृ सेवा तथा अपनी प्रजा की सेवा करने लगा। इतनी कथा का भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, इस एकादशी का व्रत जो लोग करते हैं उनको अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होती है और वे इस लोक में नाना प्रकार के सुखों का उपभोग कर अंतकाल में परम पद को प्राप्त करते हैं। जो लोग इसकी कथा को कहते एवं भक्ति पूर्वक सुनते हैं उनको शास्त्रों अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा राज्य करता था। वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। उस राजा को समय आने पर 2 कन्याओं का जन्म हुआ। राजा की छोटी बेटी भी अपने पिता की तरह ही धार्मिक थी। वह नियम धर्म से रहती थी। साथ ही वह बचपन से 11 का व्रत भी करने लगी। 11 माता की कृपा से राजा की छोटी बेटी लोकप्रिय हो गई। उसकी हर तरफ प्रशंसा होती रहती थी। यह सब देखकर राजा की बड़ी बेटी को बड़ा ही ईर्ष्या होता था। वह अपने बहन से जलती रहती थी। एक बार की बात है, पड़ोसी राजा का बेटा बड़ी बेटी को देखने आया, लेकिन उसे बड़ी बेटी की जगह छोटी बेटी पसंद आ गई। अब तो बड़ी बहन अपने छोटी बहन से और भी अधिक जलने लगी। वह अपने छोटी बहन को मारने के नए नए तरीके अपनाती है। एक बार भोजन में जहर मिलाकर उसे खिलाने की कोशिश करती है। एक बार मटके में जहरीला सांप रखकर छोटी बहन के कमरे में रख देती है। एक बार छोटी बेटी को पनघट पर पानी भरने के लिए ले जाती है और धोखे से नदी में धक्का दे देती है। हर बार 11 माता उसे बचा लेती हैं, क्योंकि वह 11 माता का व्रत किया करती थी। बड़ी बहन बहुत परेशान हो गई कि यह तो किसी भी तरह से नहीं मरती। एक दिन बड़ी बहन छोटी बहन से बोली, मेरी प्यारी बहन, भगवान ने हम सब की मृत्यु किसी न किसी तरह से लिखी है। क्या तुम्हें पता है तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी? छोटी बहन बहुत ही सीधी साधी थी। वह बोली, मेरी मृत्यु मेरे पालतू तोते के गले में जो हार है उसी में अटकी हुई है। यदि कोई मेरे तोते को मारकर वह हार पहन ले तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी और फिर उस हार को उतारकर कोई रख दे तो मैं जीवित हो जाऊंगी। उस रात छोटी बहन अपने पिताजी के पास गई और बोली, पिताजी, मुझे शक है, यदि मैं मर जाऊं तो आप मुझे जलाना मत। आप मुझे हमारे पुराने महल के कुएं के पास झोपड़ी बनवाकर खाट पर सुला देना। राजा बोला, बेटी, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? 3 दिन बाद तो तुम्हारी शादी है। तब छोटी बेटी बोली, पिताजी, समय का कोई भरोसा नहीं। इस तरह शादी वाला दिन भी आ गया। उसी दिन बड़ी बहन छोटी बहन के पालतू तोते को ढूंढती है, पर वह उसे कहीं नहीं मिलता। तभी दरवाजे पर बारात आ जाती है। बरमाला का कार्यक्रम संपन्न हो जाता है। फेरों की रस्म शुरू हो जाती है। उधर बड़ी बहन तोते को ढूंढ लेती है और वह उस तोते को मार देती है। वहीं छोटी बहन 3 फेरे राजकुमार के साथ पूरा कर लेती है। तभी छोटी बहन मूर्छित होकर गिर जाती है। उधर बड़ी बहन तोते के हार को खुद पहन लेती है। इधर सभी घबरा जाते हैं। सभी बरातियों में हलचल मच जाती है कि राजकुमारी को क्या हुआ। सभी डर जाते हैं। तब राजा वैद्य हकीमों को बुलाते हैं। छोटी राजकुमारी को महल में ले जाकर लिटा दिया जाता है। वैद्य हकीम राजा से कहते हैं, राजकुमारी ना मरी है ना जीवित हैं। हमने ऐसा पहली बार देखा है। तब राजा उनसे कहते हैं,
वहाँ जाकर बोलना कि राजकुमारी अभी बेहोश हैं, अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगी। यदि तुम ऐसा नहीं कहोगे तो मैं तुम्हें फांसी दे दूंगा। बेचारा वैद्य हकीम राजा के कहे अनुसार वैसा ही बोलता है। तभी बड़ी बेटी आती है और कहती है, पिताजी मुझे छोटी बहन के मरने का बहुत दुख है। उससे ज़्यादा दुख मुझे आपके इज्जत का है, जो कि खराब हो जाएगी। आप ऐसा करो कि मेरी शादी राजकुमार के साथ करवा दो, तब सब ठीक हो जाएगा, आपका इज्जत भी रह जाएगी। तब राजा को यह बात ठीक लगी और राजा ने छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर फेरों में बैठा दिया। पर राजकुमार ने मना कर दिया, कहा यह मेरी पत्नी नहीं है। मेरी पत्नी जब बोलती है उसके मुख से फूल झड़ते हैं। लेकिन सबने समझा बुझाकर उससे 4 फेरे लगवा दिए। बड़ी राजकुमारी ससुराल आई तो राजकुमार ना तो उनसे बात करते थे, ना उसके हाथ से पानी पीते थे, ना ही उसके हाथ का बनाया हुआ खाना खाते थे। राजकुमार ने मन ही मन सोचा, मैं पता लगाकर रहूंगा कि मेरी पत्नी के साथ क्या हुआ। एक दिन राजकुमार दुखी होकर घोड़े पर बैठकर जा रहे थे कि घोड़ा वहीं जाकर रुका जहां राजकुमारी की अधमरी लाश रखी गई थी। राजकुमार ने मन ही मन सोचा कि घोड़ा यहाँ किस कारण से रुका है, कोई तो वजह जरूर होगा जो कि घोड़ा यहाँ रुक गया है। राजकुमार घोड़े से उतरकर पुराने महल में गए। वहाँ एक चौकीदार था। राजकुमार ने पूछा, यह महल किसका है? तब चौकीदार ने बताया कि यह महल आपके ससुर जी का है। वहाँ खाट पर कौन सो रहा है? राजकुमार ने चौकीदार से पूछा। तब चौकीदार कहने लगा कि यह राजा की छोटी बेटी हैं, जो शादी वाले दिन अधमरी हो गई थीं। तब राजकुमार ने कहा, यह तो मेरी पत्नी है, इनके साथ मेरे फेरे हुए थे। राजकुमार ने चौकीदार से कहा, तुम किसी से कुछ मत कहना कि मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हें मुँह मांगी रकम दूंगा। चौकीदार ने हाँ कह दिया। राजकुमार खाट के पास गया और बचे हुए फेरे खाट के साथ ले लिया। राजकुमार उस दिन वहीं पर रहा। छोटी रानी रात को खड़ी हो गई। उसने अपने पास अपने पति को देखा तो उसने बहुत रोई। राजकुमार ने पूछा, बड़ी अजीब बात है, तुम शादी वाले दिन मूर्छित कैसे हो गई थी? तुम्हारे पिताजी ने मेरी शादी तुम्हारी बड़ी बहन से करवा दिया, पर मैंने उसे स्वीकार ही नहीं किया है। तुम मुझे पूरी बात बताओ, तुम दिन भर मूर्छित कैसे रहती हो? इस टाइम उठ कैसे गई? इसका भी राज बताओ। तब राजकुमारी ने अपने पति को तोते और हार वाली सारी बात बताई और यह भी बताया कि यह बात मैंने अपने बड़ी बहन को बताई थी। एक दिन उसने मुझसे मेरे मृत्यु का उपाय पूछा, तब मैंने उसे पूरी बात बताई थी। मेरी बड़ी बहन मुझसे बहुत ईर्ष्या करती है। उसने कई बार मुझे मारने की कोशिश की, पर 11 माता ने मुझे हर बार बचा लिया। यह सब मेरी बड़ी बहन ने किया है। तोते के गले में जो हार था वह मेरी बहन दिन में पहन लेती है और रात को उतार देती है, इसलिए मैं दिन में मूर्छित रहती हूँ और रात को जीवित हो जाती हूँ। यदि वह हार मुझे वापस मिल जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। इतना सुनकर राजकुमार सुबह होते ही गुस्से से अपने महल गया और बड़ी बहन के गले से हार निकाल कर लाया और अपने पत्नी को पहना दिया। उसकी पत्नी जीवित हो गई। फिर उसे लेकर महल गया और उसकी बड़ी बहन को महल से निकल जाने के लिए कहने लगा। बड़ी बहन रोने लगी और रोते रोते बोली, हे छोटी बहन, तुम्हें क्यों हर खुशी भगवान दे देते हैं और मुझे क्यों दुख देते हैं? इसका रहस्य बताओ। तब छोटी बेटी बोली, तुम्हारे मन में लालच रहता है, इस कारण तुम्हें दुख मिलता है और मैं सबका कल्याण चाहती हूँ। साथ ही 11 का व्रत भी करती हूँ, इसलिए काल भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह सब 11 माता की महिमा है, जो मेरे साथ तुमने कई अनहोनी किया पर हुआ नहीं। हर बार 11 माता ने मेरी रक्षा करी। अब बड़ी बहन की आंखें खुल गई। वह बोली, हे बहन, मुझे क्षमा कर दो, मैं कहाँ जाऊंगी? तुम मेरे लिए एक महल दे दो, मैं उसी में रह लूंगी। छोटी बहन को अपने बड़ी बहन पर दया आ गई। वह राजकुमार से कहकर अपने बहन के लिए एक महल दिलवा दिया। बड़ी बहन उसी में रहने लगी। अब वह नेम धर्म से अपना दिन बिताती थी, साथ ही 11 का व्रत भी करने लगी। इधर छोटी बहन अपने पति के साथ राज सुख भोगने लगी। साथ ही दोनों जन 11 का व्रत करने लगे। 11 माता की कृपा से छोटी रानी को एक सुंदर सा पुत्र उत्पन्न हुआ और महल में रिद्धि सिद्धि का वास हो गया।
हे एगारोस माता, जैसे आपने छोटी राजकुमारी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर करना। सबके व्रत को पूर्ण करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए एगारोस माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। एक बार एक बुढ़िया माई ने एकादशी का व्रत रखा। बड़े ही भक्ति भाव से पूजा अर्चना करी। उन्हें वृद्धा अवस्था में क्या बाधा थी। वह तो अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत रखा था। वह दिन भर तो मन को कठोर करके अपनी प्यास को रोके रही और दिन में ब्राह्मणों को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतु फल दान दिया। दोना भर भर के चीनी और दही वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण वह बहुत देर तक पानी में पड़ी रहीं, मुंह धोती रहीं। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी। इस कारण बार बार मुख सूख रहा था। बहुत बेचैनी हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरा यह भयंकर गर्मी। वृद्धा अवस्था में स्थिति तो कुछ दूसरे ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे हाथ पैर धो करके दिन कट पाया। अब पहाड़ सी रात सामने थी। उनका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थीं। अनेक बार वह बाहर जाती और भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं मिल रही थी। वे खटिया पर पड़ी पड़ी एगारस माता का स्मरण करती रहीं। वे कहती रहीं, हे माता, आप मेरी लाज रखना। आप ही मुझे शांति देना, जिससे मैं यह व्रत कर सकूं और यह पहाड़ सी रात शांति पूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बुढ़िया माई की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वह घबराकर एकदम चिल्ला उठी। बोली कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे, अड़ोसी पड़ोसी एकत्रित होकर बुढ़िया अम्मा के खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा कि अम्मा, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्ध अवस्था में यह कठिन व्रत क्यों करती हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी देर में वह फिर बोली, मेरे प्राण निकल रहे हैं। मेरे छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दो। अब नातियों ने दादी के छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब उन्हें थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लिया। अब एगारस माता ने सोचा, यह बुढ़िया अम्मा तो बहुत ही कठोर हैं, जरा जाकर उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगीं। मुर्गा की आवाज़ सुनकर दादी जल्दी से उठीं और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा नजर नहीं आया। वे सोचने लगीं, यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया। उन्हें प्यास तो लग ही रही थी। थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित हो गया। अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण क्यों न निकल जाएं। यह सोचकर फिर खटिया पर शिथिल होकर लेट गईं। थोड़ी देर में एगारस माता ने उनका फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने आकर खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत को पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन मचल उठा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ, और वे शांति पूर्वक अपनी खटिया पर लेट गईं। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पलट दिया हो। वे बड़ी देर तक हाथ पैर चलाती रहीं, किंतु उन्होंने अपने मुंह में एक बूंद भी पानी जाने नहीं दिया। वे दृढ़ता पूर्वक अपना व्रत पालन करती रहीं। थोड़ी देर में न जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बुढ़िया माई का कुछ भी बिगड़ नहीं पाया। वह जहाँ की तहाँ मुस्कुराती हुई बैठी रहीं। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा जैसे सवेरा हो गया हो। बुढ़िया अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गईं, अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर भी वह शांति पूर्वक इधर उधर घूमने लगीं। फिर एगारस माता यह बात अच्छी तरह से समझ गईं कि यह बुढ़िया किसी भी प्रकार से अपने व्रत से टस से मस नहीं हो सकती है। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई थीं। अब सवेरा होते ही बुढ़िया अम्मा ने स्नान किया, विष्णु भगवान की पूजा पाठ करी, एकादशी व्रत की कथा सुनी, तुलसी माता की कथा सुनी
ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने व्रत का पारण करके जल ग्रहण किया। फिर अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बुढ़िया अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनको अभाव न रहा। वे हर तरह से सुख साधनों से संपन्न हो गईं। नाती नातिन से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीनों की एकादशियों का व्रत करने लगीं। एगारस माता के व्रत के प्रभाव से वह इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को चली गईं। हे एगारस माता, जैसे आपने बुढ़िया माई पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर करना। सबके व्रत को पूर्ण करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए एगारस माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक सेठ रहता था। वह अपने शादी के बाद नए वस्त्र पहनकर अपने पत्नी को लाने पहली बार ससुराल जा रहा था। रास्ते में उसने एक गाय को तालाब की ओर जाते देखा। वह गाय पानी पीने के लिए तालाब में उतर तो गई, लेकिन कीचड़ होने के वजह से वह तालाब से बाहर नहीं निकल पा रही थी। गाय ने उस आदमी को वहां से गुजरते हुए देखा तो उसने आदमी से मदद के लिए कहा, लेकिन सेठ ने कहा कि मैं नया वस्त्र पहना हूँ और मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ। अगर मैं तुम्हारी मदद करूँगा तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। गाय माता उदास हो गईं और वह कीचड़ में धंसती जा रही थीं। गाय ने उस सेठ को श्राप दे दिया कि अब से 8 पहर बाद तू गधा बन जाएगा। अब वह सेठ डर गया और गाय से अपने भूल के लिए क्षमा मांगने लगा, लेकिन तब तक गाय पूरी तरह पानी में डूब चुकी थी। वह सेठ पछताता हुआ उदास मन से अपने ससुराल पहुंचा। जाते ही उसने अपने पत्नी को ले जाने की रट लगा दी। सभी ने उसे बहुत आग्रह किया कि अभी तो तुम आए हो, कम से कम एक रात यहाँ रुक जाओ, लेकिन वह रुकने के लिए तैयार न हुआ। तब उसकी पत्नी ने कहा कि जब सभी लोग इतना कह रहे हैं तो आप एक दिन के लिए क्यों नहीं रुक जाते। तब उसने अपने पत्नी को गाय के श्राप वाली बात बताई। उसकी पत्नी उसी वक्त अपने मायके से विदाई लेकर पति के साथ चल पड़ी। 8 पहर बाद वह आदमी गधा बन गया और पूरा दिन घर में पड़ा रहता। कुछ दिनों के बाद घर में खाने पीने के लाले पड़ गए। तब उसने अपने पत्नी से कहा कि मुझे लेकर बाहर मजदूरी करो। तब उसकी पत्नी उसे लेकर बाहर गई और नगर के राजा के यहाँ मजदूरी का काम करने लगी। उसे वहाँ बोझ उठाते देख लोगों ने कहा कि तुम्हारे पास तो गधा है, फिर तुम बोझ क्यों उठा रही हो। परंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया और अपना काम करती रही। दूर से यह सब राजा भी देख रहा था। उसने भी उसे यही कहा कि तुम्हारे पास तो गधा है, फिर तुम यह बोझ क्यों उठा रही हो। तब उसने राजा से कहा कि यह गधा नहीं है, यह मेरे पति हैं। उसने गाय के श्राप वाली पूरी बात राजा को बताई। राजा अपने पूरे नगर में विद्वानों और पंडितों को बुलाकर इसका उपाय पूछा। तब एक विद्वान ने बताया कि जिस किसी ने 101 एगारस का व्रत किया हो, वह अपने पुण्य का फल इसे दे दे तो यह अपने असली रूप में आ सकता है। यहाँ हम आपको एगारस का अर्थ स्पष्ट कर देते हैं। 11 एकादशी व्रत रखने पर 1 एगारस पूरा होता है और 22 एकादशी का व्रत रखने पर 2 एगारस पूरा होता है। ऐसे ही जिसने 101 बार 11 एकादशी के व्रत किए हों, उसके पुण्य के फल से वह आदमी अपने असली रूप में आ जाएगा। राजा ने अपने पूरे नगर में घोषणा करा दी, लेकिन किसी ने भी पूरे 101 एगारस न किए थे। कई दिन बाद उन्हें एक बुढ़िया मिली जिसने 101 एगारस पूरा कर लिया था। राजा ने उस बुढ़िया को उसका फल देने को कहा, लेकिन वह बुढ़िया 100 एगारस का फल देने को तैयार हुई, क्योंकि 1 एगारस का फल वह खुद अपने लिए रखना चाहती थी, जिससे कि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो और वैकुंठ धाम में वास मिले। इतना कहकर उसने अपने 100 एगारस का फल उस सेठ को दे दिया। तब वह गधा से मनुष्य रूप में आ गया, लेकिन 1 एगारस कम होने की वजह से गधे की पूंछ उसके शरीर से नहीं गई। एगारस की यह महिमा देखकर वह पति पत्नी भी एगारस व्रत करने का निर्णय लिया।
दोनों पति पत्नी मिलकर 11 का व्रत करने लगे। एक 11 पूरा होते ही सेठ की पूंछ गायब हो गई और 11 माता की कृपा से उनका घर अन्य धन से भर गया। ये 11 माता, जैसी कृपा आपने सेठ और सेठानी पर करी वैसे ही कृपा अपने सभी भक्तों पर करना। सबके व्रत को पूर्ण करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए 11 माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने परिवार के साथ रहती थी। बुढ़िया माई विष्णु भगवान की परम भक्त थी। वह हमेशा दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करती और कथा सुनती थीं। उन्होंने कभी भी व्रत में गणेश भगवान की कथा न कही न सुनी। इस कारण से उनका व्रत अधूरा रह गया। पर बुढ़िया माई को इस बात का पता नहीं था। उनको लगता था कि वह तो पूरा व्रत कर रही हैं और उनके व्रत के पुण्य से उनको वैकुंठ लोक की प्राप्ति जरूर होगी। देखते ही देखते बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई। उन्हें लेने यमलोक के दूत आए। वह देखकर घबरा गईं और बोली, मैंने जीवन भर विष्णु भगवान की भक्ति श्रद्धा भाव से किया, एकादशी का व्रत किया, एकादशी व्रत की कथा सुनी। मुझे तो लेने वैकुंठ लोक का विमान आएगा, मैं आपके साथ नहीं चलूंगी। इतना कहकर बुढ़िया माई रोने लगी और विष्णु भगवान को पुकारने लगी। विष्णु भगवान गरुड़ पर सवार होकर बुढ़िया माई के पास आए और बोले, बुढ़िया माई, तूने तो पूरी श्रद्धा से व्रत किया, पर तुमने व्रत में कभी भी गणेश भगवान की कथा न कही न सुनी। इसी कारण तेरा व्रत अधूरा है। बुढ़िया माई विष्णु भगवान से जीवन दान मांगने लगी ताकि वह एकादशी का व्रत करके उसका पूरा पुण्य प्राप्त कर सके। इस प्रकार बुढ़िया माई को विष्णु भगवान ने 2 साल के लिए फिर जीवित कर दिया। अब बुढ़िया माई जीवित होते ही गणेश भगवान का नित्य नियम करना चालू कर दिया। एकादशी का व्रत करती तो एकादशी व्रत की कथा सुनती और अंत में गणेश भगवान की कथा सुनने लगी। इस प्रकार 2 साल में बुढ़िया माई ने 4/11 पूरा कर लिया। गणेश भगवान की कृपा से एकादशी का पूरा पुण्य बुढ़िया माई को प्राप्त हुआ। बुढ़िया माई की तपस्या से गणेश भगवान प्रसन्न हुए और बुढ़िया माई के सामने प्रकट होकर बोले, बुढ़िया माई, तुमने मेरे नित्य नियम के साथ ही व्रत में श्रद्धा पूर्वक कथा सुनी है, इसलिए मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जब तक यह पृथ्वी रहेगी तब तक तुम्हारे इस तपस्या का गुणगान लोग करते रहेंगे। साथ ही एकादशी व्रत में तुम्हारी इस भक्ति की कथा को जो भी मनुष्य प्रेम पूर्वक सुनेगा उसको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। गणेश भगवान बुढ़िया माई पर प्रसन्न होकर बुढ़िया माई का घर अन्य धन से भर दिया। साथ ही रिद्धि सिद्धि का वास करके अंतर ध्यान हो गए। 2 साल बीतने पर बुढ़िया माई की मृत्यु हुई। इस बार उन्हें लेने वैकुंठ लोक का विमान आया। बुढ़िया माई को पूरे मान सम्मान के साथ वैकुंठ लोक ले जाया गया। इस प्रकार गणेश भगवान की कृपा से बुढ़िया माई का घर अन्य धन से भर गया और मरने के बाद वैकुंठ लोक का सुख मिला। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई पर प्रसन्न हुए, बुढ़िया माई के व्रत को पूर्ण किया, उसके घर को अन्य धन से भर दिया, वैसे ही एकादशी व्रत करने वालों को भी पूरा फल देकर उनका घर अन्य धन से भर देना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, 11 माता की जय हो। अब सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। उनके कोई भी संतान न थी। ब्राह्मण नित्य नियम से सुबह नदी में स्नान करने जाते थे और घर आकर पूजा पाठ करते थे। एक दिन ब्राह्मण नदी स्नान करने के बाद जाने लगे तो पीछे से किसी ने आवाज दी, बाबा मैं भी आऊं। उस ब्राह्मण ने पीछे मुड़कर देखा पर वहाँ कोई नहीं था। फिर से चले तो फिर से आवाज आई, बाबा मैं भी चलूं। ब्राह्मण ने सोचा कोई दिखाई तो देता नहीं, कौन बुला रहा है। फिर ब्राह्मण ने कहा, भूत प्रेत हो तो मत आना, कोई देव हो तो आना। इतने में एक छोटी सी कन्या आई और बोली, बाबा मैं आपके घर आऊंगी। ब्राह्मण ने उंगली पकड़ाई और उसे घर लेकर आ गए। घर आने पर उसकी स्त्री बोली, यह कन्या किसकी है। वह कन्या बोली, माँ मैं तेरी हूँ।
ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से पूछा, क्या बात है? ब्राह्मण ने सारी बात बताई। उन दोनों ने उसे बेटी कहकर पुकारा। वह दोनों पति पत्नी बहुत खुश हुए और बोले, इसका क्या नाम रखें? ब्राह्मण बोला, इसका नाम तुलसी रख देते हैं, यह हमारे आंगन की तुलसी है। अब तुलसी खेलने कूदने लगी। माता पिता भी उसे बड़ा प्रेम करते थे। वह बड़ी हुई तो माता पिता उसकी शादी की चिंता करने लगे। तब तुलसी बोली, मेरी चिंता आप मत करो, मुझे तो स्वयं भगवान श्री हरि लेने आएंगे, आप लोग तैयारियां करो। शादी का मुहूर्त निकला। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ हो गया। जब तुलसी जाने लगी, उनके माता पिता रोने लगे, बेटी हम तुम्हें कहाँ लेने आएंगे? तब तुलसी ने कहा, माता पिता आप मेरी चिंता मत करना, मेरा ससुराल द्वारिका धाम है, आप जब याद करोगे तो मैं आ जाऊंगी। आप अपने आंगन में तुलसी लगाना, उससे मन को शांति मिलेगी। आंगन की तुलसी को आप सदा हरा भरा रखना, उसकी पूजा अर्चना करते रहना। इतना कहकर तुलसी विदा हो गईं। ब्राह्मण और ब्राह्मणी अपने आंगन की तुलसी की पूजा अर्चना करने लगे। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण और ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई। उन्हें लेने बैकुंठ लोक का विमान आया और वह दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी बैकुंठ धाम को चले गए। हे तुलसी माता, जैसे आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर करना। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की जय हो, तुलसी माता की जय हो। अब सुनते हैं विष्णु भगवान की कृपा की कहानी। एक बार एक सीधा साधा अनपढ़ गंवार किसान था। वह एक संत के पास गया और कहने लगा, हे गुरुदेव, मुझे ईश्वर का एक ऐसा नाम बता दीजिए जिससे मैं सारा दिन आराम से जपता रहूं और अपना काम भी करता रहूं, जिससे मेरा काम भी हो जाए और मेरा परलोक भी सुधर जाए। संत ने कहा, ठीक है, तुम अंगमोचन नाम का जप किया करो। किसान ने कहा, ठीक है गुरुदेव। अब किसान दिन भर अंगमोचन नाम का जप करता रहा, लेकिन कुछ देर के बाद वह भूल गया और घमोचन घमोचन नाम जपने लगा। अब दिन रात वह घमोचन घमोचन रटता रहता था। एक दिन भगवान विष्णु भोजन करते हुए मुस्कुरा रहे थे। तब माता लक्ष्मी ने इसका कारण पूछा कि आप इस तरह क्यों मुस्कुरा रहे हैं? भगवान विष्णु कहने लगे, लक्ष्मी, मेरा एक भक्त मेरे नाम का रटन कर रहा है, जिसका शास्त्रों में कोई वर्णन ही नहीं है, लेकिन नाम वह गलत ही ले रहा हो, लेकिन उसका मन मेरी ओर ही लगा हुआ है, उसके मन में मेरी छवि है। माता लक्ष्मी कहने लगी, आपको लगता है कि यह आपका सच्चा भक्त है, तब चलिए इसकी परीक्षा ले लेते हैं। विष्णु जी कहने लगे, लक्ष्मी, अगर तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो चलो धरती पर चलते हैं। दोनों ने साधारण से स्त्री पुरुष का रूप धारण कर लिया और किसान के खेत में पहुंच गए। विष्णु भगवान कहने लगे, लक्ष्मी, तुम्हें लेनी है इसकी परीक्षा, इसलिए तुम किसान के पास जाओ। किसान के खेत के पास कुछ गड्ढे बने हुए थे। विष्णु जी कहने लगे, मैं उसमें जाकर छिप जाता हूँ, तुम जाकर उस किसान की परीक्षा ले लो। लक्ष्मी माता उस किसान के पास गईं और बार बार उससे पूछने लगी कि किसका नाम जप कर रहे हो। किसान थोड़ा मुंहफट था, फिर भी चुप रहा कि मेरे ध्यान में किसी भी प्रकार की कोई विघ्न न पड़े। वह घमोचन घमोचन नाम रटता रहा। लक्ष्मी जी ने पूछना बंद नहीं किया, पूछती रही, किसका नाम जप कर रहे हो? किसान खींचकर कहने लगा, तेरे भरतार का नाम जप कर रहा हूँ। लक्ष्मी जी सोचती हैं, शायद किसान मुझे पहचान लिया। लक्ष्मी जी ने फिर से पूछा, अगर मेरे भरतार का नाम जप रहे हो तो वह कहाँ है? किसान फिर गुस्से में बोला, यहीं होगा, किसी गड्ढे में, जाओ ढूंढ लो। लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान को पुकारा कि प्रभु बाहर आ जाइए, यह तो सचमुच का आपका भक्त है, इसने तो मुझे भी पहचान लिया और आपके बारे में भी सब कुछ जानता है। विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता उसे साक्षात अपने दिव्य रूप के दर्शन दिए। कहने का भाव यह है कि भगवान तो भाव के भूखे हैं। निश्चल भाव से सच्चे मन से भगवान को जपते हैं तो वह जरूर मिलते हैं।
हे प्रभु, हे भगवंत, हे माता लक्ष्मी, जैसे किसान को आपने दर्शन दिया, उसका जीवन सार्थक किया, वैसे ही हम सब पर भी अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो।